कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से आज ख्वाजा साहब के 808वें सालाना उर्स के मौके पर चादर पेश की जाएगी। सीएम गहलोत आज सोनिया गांधी की ओर से सुबह 10 बजे चादर पेश करेंगे। इसके अलावा सीएम का दोपहर 1 बजे जोधपुर पहुंचने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद सीएम जोधपुर जाएंगे, जहां 3:30 पर सीएम मूर्ति अनावरण समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से आज ख्वाजा साहब के 808वें सालाना उर्स के मौके पर चादर पेश की जाएगी। सीएम गहलोत आज सोनिया गांधी की ओर से 10 बजे चादर पेश करेंगे। इसके अलावा सीएम का दोपहर 1 बजे जोधपुर पहुंचने का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चादर पेश करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से ये चादर पेश की जाएगी ख्वाजा साहब के 808वें उर्स के मौके पर, और इसके बाद जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जोधपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम और प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। और अगली खबर जयपुर से। नागौर कांड के पीड़ितों ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम गहलोत से मुलाकात की और मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। पीड़ित पक्ष ने कहा कि राज्य सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। इस प्रकरण को लेकर गठित संघर्ष समिति के संयोजक अधिवक्ता गौतम नायक ने भी इस घटना के सामने आने के बाद त्वरित एक्शन के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने दोनों पीड़ित युवकों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और पीड़ित युवकों को स्थानीय स्तर पर नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया है। बता दें आपको कि नागौर में 2 दलित युवकों को बंधक बनाकर मारपीट करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने की घटना 16 फरवरी को हुई। 18 फरवरी को वीडियो वायरल होने के बाद 19 फरवरी को इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार ने इस केस को लेकर जो पीड़ित पक्ष की मदद की है वो बहुत ही अच्छी तरीके से की है। आज से पहले हमारे द्वारा इस राज्य के अंदर राजस्थान में किसी प्रकार से तत्परित कार्रवाई इस तरीके की हमने नहीं देखी है। पुलिस प्रशासन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके राज्य सरकार के प्रतिनिधि और राज्य सरकार और सीएम साहब के द्वारा और हमारे पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के द्वारा जिस प्रकार की कार्रवाई में सहयोग किया गया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जो भी हमारी मांगी सरकार पूरी कर दी नहीं, धन्यवाद सरकार। पुलिस द्वारा सब ने धन्यवाद। टोंक जिले में नवजात शिशुओं को लावारिस छोड़े जाने या फिर फेंके जाने का सिलसिला जारी है। 15 दिनों में एक बार फिर एक नवजात को उसकी मां या फिर उसके परिजनों ने लावारिस छोड़ दिया। बस फर्क ये है कि इस बार नवजात को किसी झाड़ी या सुनसान स्थान पर नहीं बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में अनचाहे शिशुओं के लिए बनाए गए आश्रय के पालने में छोड़ा गया है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के अनुसार नवजात शिशु बालक है और पूरी तरह स्वस्थ है। स्वस्थ था। बच्चे का वेट किया हमने, बच्चा 3 किलो का था। बच्चा बढ़िया रो रहा था, कराई कर रहा था। मैडम ने चेक किया तो मैडम ने भी कहा बच्चा सही है, स्वस्थ है, इसको एडमिट कर लो। हमने अंदर एडमिट किया है, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है बच्चे का, और बच्चा बढ़िया शक कर रहा है। हमने मदर मिल्क वाला जो मिल्क है वो बच्चे को पिला दिया है, उसने पी लिया है। ये पालना जो में 10:20 पर पालना जो में एक मेल किड को रखा गया। उसका हेल्दी है बच्चा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अब बात जंगे जमीन रिटर्न्स की। जी हां, नींदड़ में एक बार फिर किसानों ने जेडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिर जमीन का जिन्न, नींदड़ में फिर महासंग्राम, जेडीए से फिर आर पार, जंगे जमीन रिटर्न्स। जी हां, 50 दिन बाद फिर से नींदड़ में जमीन का जिन्न निकला है।
मांगों के लिए एक बार फिर महासंग्राम शुरू हो गया है। अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता जमीन समाधि सत्याग्रह पर हैं। तरीका वही पुराना है, लेकिन तेवर पहले से ज्यादा तल्ख। पेश तो वही जयपुर विकास प्राधिकरण, खुद मुख्यमंत्री अब तो कह चुके हैं सार्वजनिक मंच पे कि जेडीए भ्रष्ट है। हमने पहले ही संदेह था कि जेडीए किसानों को न्याय नहीं दे सकता है। जेडीए का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस जमीन पे कब्जा करना है और हमने वार्ता के दौरान अपनी तरफ से सारे विकल्प खुले रखे। 3-3 प्रस्ताव हमने जेडीए को दिए, लेकिन जिस तरीके से जेडीए का जो रवैया रहा, उन्होंने न केवल हमारे प्रस्तावों पे विचार करना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने किसानों में फूट डालने की कोशिश करी। और माननीय महेश जोशी जी को भी हमने इसके बारे में बताया, लेकिन पिछले 20 दिन से हम उनके लगातार संपर्क में हैं, लेकिन वो भी इस बारे में कुछ ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। तो मजबूरन हमें जमीन समाधि सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार करना पड़ा और अब हमें उम्मीद सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से ही है। दरअसल नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति का आरोप है कि 50 दिन बाद भी सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। अब हमारी रणनीति सिर्फ एक ही, हमने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है। अब सत्याग्रह जो है, जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक जमीन समाधि सत्याग्रह। आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ये आर पार की नहीं है, तो किसान के स्वाभिमान की लड़ाई है। किसान का जो शोषण आजादी के 70 साल के बाद भी हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ ये लड़ाई है। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर नींदड़ की 1350 बीघा जमीन पर जंग क्यों है। जेडीए ने 2010 में जारी की अधिग्रहण की अधिसूचना। अधिसूचना का किसानों ने किया विरोध। मई 2013 में जमीन के लिए राशि जारी कर दी। किसानों ने न जमीन सरेंडर की और न मुआवजा लिया। 2017 में फिर जेडीए की कब्जा कार्रवाई का हुआ विरोध। 2017 में किसानों और जेडीए के बीच हुआ समझौता। जेडीए पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप। अधिग्रहण से करीब 10,000 लोग होंगे प्रभावित। बार बार आंदोलन करने के बाद किसानों को बस आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। ऐसे में इस बार किसानों ने ठान लिया है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती जंगे जमीन जारी रहेगी। नींदड़ से न्यूज 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दौसा, जहां कन्हैया दंगल का आयोजन हो रहा है। पहले इन तस्वीरों को देखिए। पद दंगल की तर्ज पर ही कन्हैया दंगल का आयोजन होता है। लोक कलाकार भगवान से जुड़े प्रसंगों को रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कन्हैया दंगल में कलाकारों की प्रस्तुति को ताली डांस भी कहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कलाकार किस तरह से लोक गीतों पर झूम रहे हैं। इस बार का कन्हैया दंगल खास रहा। मंत्री ममता भूपेश ने भी इस दंगल में शिरकत की। दंगल में कलाकारों के जोश को देखकर मंत्री साहिबा खुद को नहीं रोक पाई और जमकर नगाड़ा बजाया। इसके साथ ही मंत्री भूपेश ने भी दंगल में भाग लिया और कलाकारों के साथ तालियां भी बजाई। ये दो तस्वीरें कन्हैया दंगल की। ये देखिए किस तरह से मंत्री साहिबा पहली तस्वीर में ताली बजाते हुए और दूसरी तस्वीर में ड्रम को बजाते हुए, नगाड़े को बजाते हुए। दौसा में आयोजित किया जाता है कन्हैया दंगल और ताली डांस। देखिए काफ़ी सालों से काफ़ी पुरानी परंपरा रही है। तालियों पर डांस करते, तालियों पर थिरकते हुए इन लोगों को और यहाँ पर मौजूदगी दर्ज करवाई अपनी मंत्री ममता भूपेश ने। नेटवर्क 18 और स्वस्थ इम्यूनाइज्ड कैंपेन लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए पहुंचा नागालैंड,
जहां केवल 35% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हुआ है। नागालैंड में खराब टीकाकरण कवरेज का मुख्य कारण है यहां की खराब सड़कें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से नागालैंड टीकाकरण के मामले में एक खराब प्रदर्शन वाला राज्य है, जिसमें केवल 35 पूर्ण टीकाकरण कवरेज ही हुआ है। There was some poor action plan, RI metro plan was not there. Another factor is there is awareness gaps in communication. This could be the main two reasons of low immunization coverage in Nagaland. अयोध्या किल्मी गांव में आज मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष का आखिरी दिन है। विकाली के 3 बच्चों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है, लेकिन आज एक नई शुरुआत है। दशकों से चल रहा विद्रोह एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से नागालैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, लेकिन वक्त के साथ ये तनाव कम हुआ है और शांति का माहौल है, जिससे बदलाव आया है। लेकिन टीकाकरण हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं, किसी भी तरह के विकास की उम्मीद तभी की जा सकती है जब सड़कों की हालत ठीक हो। सड़कों की हालत बहुत खराब है, खासकर ग्रामीण इलाकों की। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सड़कें दूर-दराज पहुंचे। Okay, sir, thank you so much. We just wanted your commitment for Swasth Immunized India campaign. If you can ensure that Nagaland really comes up, really high up in the charts, in the ranking of India's states, Okay, we'll try our level best. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. शनिवार शाम भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर में शहीदों के परिवारों के सम्मान के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार और शौर्य चक्र विजेता अनुराग कुमार ने शहीद परिवारों को सम्मानित किया। आयोजन में पुलवामा, उरी समेत कई जगहों पर शहीद हुए वीरों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बाड़मेर के भामाशाहों ने शहीद परिवारों को 11,11 हजार की नकद राशि और एक भूखंड देने की घोषणा की। और अब बात धरती पुत्र की, जो परेशान है, बेबस है, लाचार है और इस मुसीबत का कारण बनी है 4 पैरों पर सवार होकर आई एक मुसीबत। कैसे, देखिए रिपोर्ट। वो आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं खेतों में बर्बादी के निशान। झुंड के झुंड आते हैं कि नील गायों के 50-50, 100 के झुंड, हिरणों के झुंड, जो खड़ी फसल को बिल्कुल बर्बाद करके किसानों के साथ एक तरीके से अन्याय हो रहा है। किसान परेशान हैं, किसान बेबस है, लाचार है, लेकिन क्यों, बताएंगे आपको। उससे पहले एक बार इन तस्वीरों को देखिए। 1, 2, 3, 4 गिनती बढ़ती जा रही है और इनका आतंक भी। खेतों में कूद रहा ये वन्य जीव है नील गाय। हाड़ौती अंचल में किसानों के लिए ये नील गाय बड़ी समस्या बनी हुई है। रोज ये नील गाय इसी तरह खेतों में सैर सपाटा करने निकल आती है और धरती पुत्र के खून पसीने से पैदा की गई फसल को नष्ट कर चली जाती है। अब किसान गुहार लगा रहा है, कह रहा है कुछ तो करो, बस इनसे बचाओ। सरकार को कई बार इस विषय में भी कहा गया है कि भाई इनकी व्यवस्था की जाए, तारबंदी की, या किसी भी प्रकार से इन जानवरों को जंगल में छोड़ा जाए, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा किसी का ध्यान इस पे नहीं जा रहा। क्योंकि जिस प्रकार से एकदम झुंड आता है और पूरी फसल पे घूमता है, पूरी फसल को नीचे दबाता हुआ जाता है, उससे पूरी फसल बर्बाद होती है। वो दोबारा किसान के हाथ में नहीं आती। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान है। किसान जो स्थिति आज किसान की है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि से हो या वन्य जीवों से हो,
इस प्रकार की हर समस्या से किसान जूझ रहा है और सरकार से हम फिर इस चीज़ की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों के लिए इन वन्य जीवों से सुरक्षा प्रदान की जाए। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कर्ज से परेशान होकर हर साल कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उस पर से नीलगाय का आतंक जो किसानों के अरमानों को अपने पैरों तले कुचल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशुधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और न जाने कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने किसानों के लिए चला रखी हैं, लेकिन खेतों में दौड़ते किसान के इस चार पैर के दुश्मन को कैसे काबू में किया जाए, इसके लिए कोई योजना नहीं। इसलिए किसानों को रात रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। बड़ी ठंड में क्या नाम है, वहाँ पर टपरी लगा के बैठा रहना पड़ता है और बैठे रहने के लिए फिर वहाँ पे क्या नाम दिन रात भर 7 बजे लग जाती है। मतलब चोर भी आते हैं, हिरने भी आते हैं और रोज भी। हाँ, इनका समाधान करें ना, इनका समाधान होगा तभी तो हमारी क्या नाम फसल सुरक्षा होगी। किसानों के पास इन्हें अपने खेत से खदेड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। नीलगाय शेड्यूल 3 का वन्यजीव प्राणी है। इसे नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है। इस संबंध में वैसे तो शिकायतें औपचारिक तौर पर हमारे विभाग में नहीं प्राप्त हुए हाल के दिनों में, लेकिन जहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं वहाँ पर हम ग्रामीणों को एक प्रकार से उनको जन चेतना देते हुए कि किस प्रकार से इनका भी महत्व है, इन्हें दूर करने के क्या तरीके हैं, बजाय इसके कि ग्रामीण कानून अपने हाथ में लेकर इनका शिकार करें या किसी शिकारी को वहाँ पर तैनात करके उनको मारें। इससे ग्रामीणों को दूर रखने के प्रयास करते हुए उनको जन चेतना देते हैं। परेशानी केवल नीलगाय नहीं, बल्कि जंगली सुअर, हिरण और भी कई जानवर किसानों की फसलें चौपट कर रहे हैं, मेहनत को अपने पैरों से रौंद रहे हैं। इससे निजात कब मिलेगी, ये सवाल किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। और अब बात बदलते हुए मौसम की। दौसा में बारिश आंधी का कहर, किसानों की खड़ी हुई फसलें इस बारिश और आंधी की वजह से तबाह हो गई, नष्ट हो गई। तेज हवाओं से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। किसानों को अब ओलावृष्टि का डर भी सता रहा है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला